नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम असरदार सरकार में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद 9 जून की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद ने शपथ ली है। मोदी 3.0 के पहले मंत्रिपरिषद विस्तार में प्रधानमंत्री के साथ ही 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें 30 कैबिनेट के 5 स्वतंत्र प्रभार वाले और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इस मंत्रिपरिषद विस्तार में सभी जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई। लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले नरेंद्र मोदी ने अपना सबसे बड़ा मंत्रिपरिषद बनाया है। मोदी की नई कैबिनेट में कुल 71 मंत्री हैं, जबकि 2014 में 45 और 2019 में 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस बार 30 कैबिनेट मंत्री हैं। 2019 में 24 और 2014 में 23 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी, यानी कि कैबिनेट मंत्रियों की संख्या में 25% का इजाफा है। 5 कैबिनेट कुर्सियां गठबंधन को दी गई हैं। इनमें तेलुगु देशम के राम मोहन नायडू, जदयू के ललन सिंह, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी और एलआईपीआर के चिराग पासवान शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट में शुरू से भाजपा में रहे 41 लोगों को मंत्री बनाया गया। कांग्रेस या अन्य पार्टियों से भाजपा में आए 13 लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। 4 ब्यूरोक्रेट्स भी मंत्री बने हैं। मोदी मंत्रिमंडल में 32 सांसद पहली बार मंत्री बने हैं। इनमें बिहार से 5, उत्तर प्रदेश से 4, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक से 3-3, कर्नाटक, गुजरात, केरल से 2-2 और पंजाब, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, असम, तेलंगाना से 1-1 सांसद शामिल हैं। मोदी 3.0 में ठाकुर समुदाय से आने वाले 4 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। इनमें राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, जितेंद्र सिंह और गोंडा से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह का नाम शामिल है। हालांकि मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल में इनकी संख्या अधिक थी। मोदी की मंत्रिपरिषद में शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल, एचडी कुमारस्वामी और जीतन राम मांझी, सर्बानंद सोनोवाल जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों को जगह दी गई है। 36 साल के टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं। 71 में से 33 नेताओं ने पहली बार केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली है। लुधियाना से लोकसभा चुनाव हारने वाले रवनीत सिंह बिट्टू और तमिलनाडु की नीलगिरी लोकसभा सीट से चुनाव हार चुके एल मुरुगन को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। मंत्रिपरिषद में 7 महिलाओं को जगह मिली है। झारखंड कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी को पदोन्नति मिली है। अब उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राज्यसभा सदस्य निर्मला सीतारमण को एक बार फिर कैबिनेट का जिम्मा मिला है। इसी तरह शोभा करंदलाजे राज्य मंत्री, अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री, नीमूबेन बम भानिया राज्य मंत्री, रक्षा खड़से राज्य मंत्री, सावित्री ठाकुर राज्य मंत्री बनाई गई हैं। जबकि मोदी 3.0 में किसी भी मुस्लिम चेहरे को मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली है। इससे पहले कार्यकाल में एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री बनाया गया था। हरदीप पुरी और रवनीत सिंह बिट्टू के रूप में 2 सिख चेहरों को भी जगह दी गई है। वहीं ईसाई समुदाय से आने वाले जॉर्ज कुरियन को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। INH न्यूज ब्यूरो। तो वहीं अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बनाए गए हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट से 7 लाख से ज्यादा मतों से जीते हैं और संगठन और सरकार में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी वो अपनी पहचान बना चुके हैं। 2019 में गांधीनगर से ही 5 लाख से ज्यादा मतों से वो जीते थे। तो राजनाथ सिंह एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभालते हुए नजर आएंगे। लखनऊ लोकसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, 1 बार उत्तर प्रदेश के सीएमओ रह चुके हैं। किस तरह से क्या क्या जिम्मेदारियां किसे दी गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। पहले नंबर पर अमित शाह का नाम आता है।
जिन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर दी गई है। गांधीनगर लोकसभा सीट से 7 लाख से ज्यादा मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। संगठन और सरकार में बड़ी भूमिका रहती है अमित शाह की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2019 में गांधीनगर से ही 5 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह को एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। लखनऊ लोकसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं। साल 2009 में गाजियाबाद से सांसद बने थे। साल 2014 और 2019 में भी लखनऊ सीट से निर्वाचित हुए। नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री बनाए गए हैं। नागपुर लोकसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाई है। हाईवे मैन के नाम से चर्चित हैं। एबीवीपी के छात्र नेता के तौर पर सियासी करियर की शुरुआत। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता रहे। महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मोदी सरकार में अहम मंत्रालय जेपी नड्डा को भी सौंपा गया है। स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। छात्र जीवन में एबीवीपी से जुड़े। 1989 में एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री चुने गए। 1993 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। 1998 में दोबारा जीतकर हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बने। 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए। साल 2012 में राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए। 2014-2019 तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे। जनवरी 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बनाए गए हैं। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। करीब 3,75,000 मतों से चुनाव में जीत हासिल की। 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी निर्वाचित हो चुके हैं। केंद्र में अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को सरकार और पार्टी संगठन में अहम भूमिका। अलवर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। साल 2012 और 2018 में राजस्थान से राज्यसभा पहुंचे। मोदी 3.0 गवर्नमेंट में धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से सौंपी गई है। उड़िया अस्मिता अभियान की इन्होंने अगुवाई की। संबलपुर सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। 10 साल तक केंद्र सरकार में बड़े मंत्रालय संभाले। साल 2000 में पहली बार विधायक बने थे। 2004 में देवगढ़ लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए। बिहार और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए। कर्नाटक, झारखंड और ओडिशा में प्रभारी रहे। मोदी सरकार में अहम मंत्रालय निर्मला सीतारमण के हिस्से भी आया है। 2008 में बीजेपी की सदस्यता ली। 2010 से 14 तक पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रक्षा मंत्री रही। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री रही। अश्विनी वैष्णव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओडिशा से राज्यसभा सांसद रहे। ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी रहे। ओडिशा में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के पीछे अश्विनी वैष्णव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव रह चुके हैं। अश्विनी के कार्यशैली से प्रधानमंत्री मोदी प्रभावित नजर आते हैं। मोदी 2.0 में रेल मंत्री की जिम्मेदारी संभाली गई। मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। करनाल लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। हरियाणा बीजेपी के महासचिव रहे। साल 2000 से 2014 में हरियाणा में भाजपा के संगठनात्मक महासचिव बने। 2014 में पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 27 अक्टूबर 2019 को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान
खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। हाजीपुर से 1,70,000 मतों से चुनाव में जीत दर्ज की। 2019 में जमुई सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 में पहली बार चुनाव जीतकर सांसद बने। जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। गया लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। दलित चेहरे के तौर पर स्थापित हैं। 9 महीने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1980 में पहली बार विधायक चुने गए। साल 2015 में इन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नाम की पार्टी का गठन किया। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जोधपुर सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत की। पिछली बार जल शक्ति मंत्री रहे। साल 2019 में वैभव गहलोत को हराया था। एचडी कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी मिली। कर्नाटक की मांड्या सीट से निर्वाचित जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है। बेगूसराय लोकसभा से निर्वाचित बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में इनकी गिनती होती है। लगातार दूसरी बार बेगूसराय से चुनाव जीतकर सांसद बने। केंद्र में लगातार 2 बार मंत्री रहे। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बने हैं। अरुणाचल पश्चिम सीट से निर्वाचित हुए हैं। तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। 2019 में खेल, गृह और कानून मंत्री बने। रामदास आठवले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद। महाराष्ट्र के दलित नेता 1990 से 1996 तक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे। 1998-99 और 2004 में सांसद बने। 2016 से नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। तो मोदी कैबिनेट 3.0 में रविवार को मध्य प्रदेश के 5 और छत्तीसगढ़ के 1 सांसद ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। इन सांसदों के विभागों का ऐलान कर दिया गया है। शपथ लेने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर हो रही थी। दरअसल इन दोनों राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के 29 में से 29 सीटें हासिल की है। वहीं छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें हासिल की है। वहीं छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय सौंपा गया है। विदिशा से 6वीं बार सांसद बने हैं। पहली बार 1991 में सांसद बने। 2005 से 2023 तक 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लंबा प्रशासनिक अनुभव, संघ के करीबी माने जाते हैं। दूरसंचार मंत्रालय की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपी गई है। 5वीं बार सांसद निर्वाचित हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2019 का चुनाव हार चुके हैं। 2020 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। धार लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुई हैं। 2004 से 2009 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। अपने दम पर सियासी पहचान बना चुकी हैं। दुर्गादास उइके जनजातीय मामलों के मंत्रालय में इन्हें राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदिवासी बाहुल्य बैतूल लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस के रामू टेकाम को करीब 3,79,000 मतों से हराया। लगातार दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। वीरेंद्र कुमार खटीक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं।
अनुसूचित जाति वर्ग का बड़ा चेहरा। 8वीं बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। पहली बार 1996 में सांसद बने। मोदी 1.0 में भी केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री रहे। लोकसभा में डिप्टी व्हिप की भूमिका भी निभा चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से एक मंत्री बने हैं। तोखन साहू को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिलासपुर से सांसद हैं तोखन साहू। कैबिनेट मंत्री में मनोहर लाल खट्टर के पास मंत्रालय। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले छत्तीसगढ़ के 7वें सांसद हैं। पहली बार ही लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने और मोदी सरकार में अहम मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।